आप सभी विश्वासियों को यीशु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 14 वाक्यांश 1 से 12 से लिया गया है। उस समय राजा हेरोद ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है। वह जी उठा है, इसलिए वह महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था जो यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्मदिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुग्ध कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वह जो भी मांगेगी उसे दे देगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सर चाहिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए और प्यादों को भेजकर उसने बंदी गृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया और वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकार से ऊंचा होता है और उसके पास भरपूर संपत्ति होती है, लेकिन यदि वह अपने आप को स्वर्गराज में प्रवेश करने के लायक नहीं बनाता, तो उसका जीवन व्यर्थ है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि हेरोद राजा यीशु की ख्याति बढ़ने पर सोचने लगता है और अनुमान लगाता है कि सचमुच यह यूहन्ना बपतिस्ता है जिसकी मैंने हत्या की थी। हम सभी जानते हैं संत जॉन बपतिस्ता, जिन्होंने हेरोद राजा को उनके व्यभिचारी जीवन जीने के लिए मना किया था और इसी कारण हेरोद उनके हत्या करना चाहता था। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि वह हेरोद राजा उनके नियम के खिलाफ था। हम भी हेरोद के समान हैं। जब हम अपने समाज में देखते हैं कि लोगों का जीवन किस प्रकार पापमय जीवन है, सच कहें तो यह दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि सच हमेशा दूसरों को दुख देता है। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, वह हमें पापों से मुक्त करता है। ईश्वर ने कहा, मैं सत्य हूँ, क्योंकि हम जानते हैं और यह लिखा है, जो सत्य है वो ईश्वर है। उन्होंने यह भी कहा, यदि सच की आत्मा हम पर आएगी तो वह हमें अच्छे मार्ग पर चलने का रास्ता बताएगी। पवित्र आत्मा भी हमें यह बताती है, हमें यह सिखलाती है कि सच क्या है। सच हमारे हृदय को क्यों चोट पहुंचाता है। प्रभु का वचन हम देखते हैं,
हम जानते हैं, हम महसूस करते हैं कि प्रभु का वचन एक सत्य वचन है। यह वचन जीवित और क्रियाशील है, क्योंकि वचन कहता है कि वह दो धारी तलवार है। वचन के द्वारा ही हम अपने आप को आंक सकते हैं कि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं या हम असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम क्यों सच का विरोध करते हैं? हम क्यों उसे गलत ढंग से दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि हम पापमय जीवन जीना चाहते हैं, सांसारिक मौज मस्ती करना चाहते हैं, दूसरों की सम्मति, दूसरों की पत्नियों की कामना करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दूसरों से हम शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, और यदि इस समय कोई हमें उसके बारे में बताता है या बोलता है कि तुम यह गलत कर रहे हो, तो हम अपना आपा खो देते हैं, उसके ऊपर क्रोधित होते हैं, क्योंकि हम पापमय जीवन जीने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि तुम अपने बारे में सोचो, और वही राजा हेरोद ने संत जॉन बपतिस्ता से कहा। ईश्वर कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो ही तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। यदि हम सच बोलते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में सच्चाई का कार्य करते हैं, तो हम निश्चय ही प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य बन सकते हैं और हम सच को पहचान सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु ईश्वर सत्य है और जीवन है। आज माता कलीसिया लोयोला के संत इग्नातियस का पर्व मनाती है। हम देखते हैं कि संत इग्नातियस ने अपने जीवन में एक परिवर्तन लाया और उन्होंने यीशु समाज की स्थापना की, जो आज पूरे विश्व में प्रभु यीशु क्रिस्त की शिक्षा के माध्यम से दूसरों को शिक्षित कर रहे हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम देखें, जो पाप करता है और पश्चाताप नहीं करता, उसकी हालत यही होती है कि वह आज़ाद नहीं रहता है, वह खुश नहीं रहता है, हमेशा अशांत रहता है। दोष और डर बोझ बनकर हमें सताता रहता है। आज के समय में जब महामारी कोरोना वायरस फैला हुआ है, हम सभी डरे हुए हैं और चिंता में डूबे हुए हैं कि हम इस बीमारी से बचेंगे, जिएंगे या इस बीमारी के साथ मर जाएंगे। और यह हम तभी सोचते हैं जब हम अपने जीवन में पाप करते हैं। इससे बचने के लिए हमें अपने पापों से दूर रहना होगा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कृपालु हैं, दयालु हैं और प्रेम से भरे हुए हैं, और इसका प्रमाण यह है कि वह हमें हर एक दिन एक नया दिन देते हैं, ताकि हम उस दिन की शुरुआत एक नए ढंग से कर सकें और प्रभु यीशु क्रिस्त को पुराने दिन के लिए धन्यवाद दे सकें। आज माता कलीसिया संत इग्नातियस के पर्व को मना रही है। आज हम प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ साथ संत इग्नातियस के द्वारा प्रार्थना करें। जिस प्रकार उन्होंने अपने भूतकाल को पीछे छोड़ दिया, हम भी अपने पुराने जीवन को छोड़ सकें
स्वयं को ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर सकें, जैसे कि सेंट इग्नासियस ने किया था, और हम पवित्रता प्राप्त कर सकें। आमीन। अपने शब्द के द्वारा तू सजाई है चारों ओर दिशा। अपने सामर्थ के द्वारा तू बनाई है धरती आसमां। अपने शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों ओर दिशा। अपने सामर्थ के द्वारा क्या है इंसान तू उसे याद करे। क्या है इंसान तू उसे प्यार करे। क्या है इंसान तू उसे याद करे। क्या है इंसान तू उसे प्यार करे।